और वॉर से जुड़ी अपडेट मिल रही है कि ओमान के पास समुद्री क्षेत्र में टैंकर पर अटैक का दावा किया गया है। अज्ञात प्रोजेक्टाइल से टैंकर पर हमले का दावा किया गया है। हमले के बाद टैंकर में आग लगने की भी खबर है। ब्रिटिश मैरीटाइम ऑपरेशंस के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि अमेरिकी एयरफोर्स ने जर्मनी, इंग्लैंड और इटली के एयर बेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करने की भी योजना बना ली है। साथ ही बड़ी तादाद में एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी भेजे जा रहे हैं, जो लंबी दूरी के हमलों के लिए ज़रूरी है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत ने ट्रंप का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ अपने सैन्य कमांडरों को नर्क का दरवाजा खोल देने का हुक्म जारी किया है। यानी अगले कुछ घंटों में ईरान में वैसा ही मंजर देखने को मिल सकता है जैसा 28 फरवरी को दिखा था। या फिर अमेरिकी बॉम्बर ठीक उसी तरह का घातक प्रहार कर सकते हैं जैसा 22 जून 2025 को फोर्डो, नतांज और इस्फहान में देखने को मिला था। दरअसल ईरान के बढ़ते मिसाइल और ड्रोन हमले का तीखा जवाब देने के लिए अमेरिका ने डिफेंस की रणनीति अपनाई है। इसके तहत सेंटकॉम ने मध्य पूर्व में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। इनमें F-35, F-15 और F-16 जैसे धुरंधर हैं। F-35 जैसे स्टील्थ जेट्स दुश्मन के रडार से बचकर हमला कर सकते हैं। जबकि F-15 और F-16 हमले और डिफेंस दोनों में माहिर माने जाते हैं। एरियल रिफ्यूलिंग के जरिए ये विमान लंबे समय तक प्रवास कर सकते हैं। जॉर्डन के साल्टी एयर बेस पर ईरान के हमले के बाद सेंट्रल कमांड नए सिरे से अपनी एयर पावर को बढ़ाने में जुट गया है। जॉर्डन का साल्टी एयर बेस मध्य पूर्व में अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स का बड़ा हैंगर है। यहाँ गिरी ईरानी मिसाइलों ने घातक तबाही मचाई थी। इसे नजीर मानते हुए अमेरिका ने डिफेंस और अटैक की नई योजना बनाई है। अमेरिका ईरान पर और सटीक हमले की तैयारी कर रहा है। ग्यारह जुलाई से लगातार अमेरिका शिया देश के बैलिस्टिक मिसाइल साइटों, कमांड सेंटर और बंदरगाहों पर हमले कर रहा है। अब ज्यादा जेट से हवाई हमलों की संख्या और इंटेंसिटी और बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती तैनाती पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी फाइटर जेट्स की यह तैनाती सिर्फ बचाव नहीं बल्कि आक्रामक रुख भी है। F-35 और F-15 जैसे एडवांस जेट ईरान के एयर डिफेंस को भेज सकते हैं। इससे ईरान पर दबाव बढ़ेगा और वो हॉर्मुज में अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो सकता है। तो ईरान के बारूदी दुस्साहस को कुचलने के लिए सेंट्रल कमांड ने सेंटकॉम इलाके में फाइटर जेट और बॉम्बर्स की तैनाती बढ़ा दी है। इस बीच ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का यह दावा है कि अमेरिका नए सिरे से मध्य पूर्व में फाइटर जेट्स और बमबाजों की तैनाती कर रहा है। ईरान के साथ जारी बारूदी सुरंग में अमेरिका ने अपनी हवाई ताकत तेजी से बढ़ा दी है और सेंटकॉम ने मिडिल ईस्ट में करीब 50 से ज़्यादा अतिरिक्त फाइटर जेट भेजे हैं। अरब देशों पर ईरान के हमले को देखते हुए अमेरिका ने यूरोप के कई देशों के एयरबेस पर फाइटर जेट की नई स्क्वाड्रन की तैनाती की। इनमें जर्मनी से लेकर इंग्लैंड तक के एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है। इंग्लैंड के
लेकनहेथ मिलिट्री एयरबेस पर 15 F-35A फाइटर जेट और 12 F-15 लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। इटली के एवियानो एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स के 12 F-16 फाइटर जेट लैस हुए और इसके साथ ही जर्मनी में नाटो के एयरबेस स्पैंग डाहलेम पर 12 F-16 लड़ाकू विमान तैनात किए गए। वहीं इजरायल के अलग अलग एयरबेस पर अमेरिकी वायुसेना 100 रिफ्यूलर विमानों की तैनाती को अमल में ला रही है।